प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच हमारा खुदा बहुत महान है। सचमुच हम सबको जीवन देने वाला है। सचमुच हमको आनंदित करने वाला है और हम सब यहाँ पर आए हैं आनंद मन से। मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगा कि खुदा हम सबको सही सलामत यहाँ तक लेके आया। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीत में और उसके बाद खुदा के वचन में जाएंगे। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और खुदा को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवन के माने हमारे महान उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। खुदावन यीशु, आपने अपने दास को और उनके साथ आने वाले सभी भाई बहनों को खुदावन यीशु अपनी आत्मिक तैयारी के साथ आपने मेरे घर में भेजा। खुदावन यीशु, सही सलामत वो मेरे घर तक आ सके। खुदावन यीशु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन यीशु, आज आपने अपने दास को जो भी वचन का बीज दिया है खुदावन यीशु, जो बोने वो यहाँ आए खुदावन यीशु, वो हम सब के जीवन में वो बीज उगने पाए, फलने पाए और आपकी महिमा और आपकी स्तुति करने पाए। और ये बीज फल हम जो उत्पन्न करेंगे वो अपने तक नहीं बल्कि औरों तक उसको फैला सके। खुदावन यीशु, आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए हम अपने कानों को, अपने हृदय को, अपने इस भवन को आपके वचन पर लगाएं, जिससे इस वचन को सुनकर हम अनंत जीवन पा सके। खुदावन यीशु, ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुनो ग्रहण करें, आमीन। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। 79 यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु गरीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु गरीब पर मरा। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो तुम और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जब बाइबल पढ़ो तुम और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द Praise the लॉर्ड, Lord. हालेलुया। हालेलुया। यीशु जल्दी आने वाला है। सच बात है कि खुदा हमारे बीच में है, हमारे घर पर है। इस छोटे से झुंड के साथ हमारे साथ हम सब के ऊपर खुदावन यीशु का दाहिना हाथ है। आमीन।
तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस बात के लिए भी कि खुदा ने इतनी आशीष दी कि हमारे दास जो गए थे अपने माने सिंगिंग के लिए, कंपटीशन के लिए, तो हम खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आज कि उन्होंने वहाँ पर, खुदा ने उनको इतनी आशीष दी कि वे जहाँ भी जिस भी प्रोग्राम को लेकर गए थे वहाँ से खुदा ने उनको आशीष के साथ भेजा। धन्यवाद देंगे माला मैम को कि वो गई थी डांस का लेकर, तो खुदा ने उनको आशीष दी कि वो भी अच्छे से अपना प्रोग्राम करके आई और अच्छे से खुदा ने उनको आशीष दी। तो ये इन सब की धन्यवाद की प्रार्थना हम कल करेंगे मंगलवार को भवन में। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हम सब निकालेंगे यिर्मयाह 2:19। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। जैसा हम 2-3 दिन से यिर्मयाह 2:19 पढ़ रहे हैं, हम सब एक साथ पढ़ेंगे। तेरी बुराई तेरी ताना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उल्हाना देगा। जान ले और देगी अपने खुदा यहोवा को त्यागना, यह बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा, प्रभु सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठेंगे। ये लाइट जला दीजिए भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अब सही है। खुदा प्रतिदिन हमें आहार देता है और जो आहार खुदा हमें देता है वो आहार, मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य या कोई भी जना नहीं दे सकता। सच। वो आहार ये है कि वो अपने आप को हमें देता है ताकि हम उसके भीतर प्रवेश करें और जीवन को प्राप्त करें। आमीन। लेकिन जहां से मनुष्य को जीवन मिलना था, जिसके भीतर मनुष्य को जाना था, मनुष्य उसी खुदा के विरोध में खड़ा हो गया। आज हम देख रहे हैं, हम प्रार्थना में प्रतिदिन चल रहे हैं, तो हम पा रहे हैं कि हमें प्रभु धीरे धीरे प्रार्थना में चलने और उसमें बैठने की समझ और बुद्धि दे रहा है। सच बात। और हमें वह बातें, सारी बातें होते हुए समझ में आती हैं जो हमारे जीवन के लिए बुराई उत्पन्न करती हैं और हमें हमारे पिता से अलग करती हैं। अगर हम उन बातों को समझने लगें कि कौन है और वे बातें कौन सी हैं जो मुझे मेरे पिता से अलग करती हैं, तो हम उन बातों को अपने जीवन से दूर करने के लिए पिता से प्रार्थना करेंगे और पिता हमारे जीवन से उन बातों को दूर करेगा। लेकिन जब हम उन बातों को समझ नहीं पाते कि कौन सी बातें हैं जो मुझे मेरे पिता के वचन से निकट आने से रोकती हैं या मुझे एक बार फिर से अंधकार और उन कलेशों में ले जाती हैं, अधर्म के बादल की ओर ले जाती हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कभी भी अपने पिता के प्रति ईमानदार नहीं बन पाएंगे। पिता के प्रति ईमानदार बनने के लिए ये अवश्य है कि तुम्हें आत्माओं की परख होनी चाहिए। कौन सी आत्मा पिता की ओर से है और कौन सी आत्मा पिता की ओर से नहीं। हमेशा याद रखना, पिता ने कहा कि देखो, आत्माओं की परख रखो ताकि कोई तुम्हें मेरे वचन से भरमा ना दे। आखिर क्यों त्यागा? आखिर उन्होंने अपने उद्धारकर्ता को क्यों त्यागा? कलाम में हमने पढ़ा यिर्मयाह 2 और उसकी 19वीं आयत में, तेरी बुराई ही तेरी ताना करेगी
और तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा। क्या? भटक जाना और तेरी बुराई, दो काम हुए इनके बीच में। सचिन भाई, ये चार्जर होगा, अगर चौड़ी पिन वाला चार्जर है, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि बैटरी रही है इसमें। हालेलुया। एक तो त्यागना और दूसरा भटक जाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक्सटेंशन बोर्ड होगा, नहीं है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा। आज मनुष्य भटक गया और एक्सटेंशन बोर्ड होगा, हाँ हाँ, ये ठीक है, ठीक है। बाला भाई को बुला लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक, प्रेज द लॉर्ड। जाइए, हम लगा लेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मोबाइल चार्ज हो रहा है, इसका साइन कहाँ है? हाँ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा। हम कब मार्ग पर चलते चलते भटक जाते हैं और कब हम वचन बोलते बोलते बुराई करने लगते हैं, हमें समझ में नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि हम वचन से बोल रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, लेकिन हमारी बातों में बुराई कब आ जाती है हमें पता नहीं लगता। इसलिए हमें चौकस रहना है, इसलिए हमें पिता के प्रेम में बने रहना है। क्यों? क्या कारण है? कि वचन में लिखा है, आइए, प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण उसका चौथा अध्याय, व्यवस्था विवरण 4। अभी आपने पढ़ा यिर्मयाह 2:19, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। जो हम बुराई करते हैं ना, बुराई, वही हमारी संतान, हमारे बच्चों पर, हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे जीवन, हमारे कामों पर आकर बैठ जाती है। अच्छा, मनुष्य बुराई करता है तो सोचता है, लग रहा मैं बुराई कर रहा हूं तो उस मनुष्य के बारे में बुरा हो जाएगा जिसकी मैं बुराई कर रहा हूं, और मेरा भला हो जाएगा। जब वो रास्ते से हटेगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा।
लेकिन उसने जो बुराई करी है वो बुराई के कारण उस मनुष्य का बुरा नहीं होगा, बल्कि वो बुराई वापस आकर तेरे ऊपर बैठ जाएगी, क्योंकि लिखा है तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। अब आप देखिए आज मनुष्य सबसे ज्यादा क्या रहा है, बुराई, सबसे ज्यादा बुराई। किसी मनुष्य ने कुछ कहा नहीं, किसी मनुष्य ने कुछ कहा नहीं, कुछ करा नहीं, वो बस आता जाता है, उसको देखकर बुराई करने लगे। आप किसी से कुछ ना कहिए, आप अपने काम को करते रहिए, लोग आपको देखकर आपकी बुराई करना शुरू करेंगे। सच है। बुराई करने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं किसी से बात करूं, या मैं अच्छी बात करूं या बुरी बात करूं, जैसी भी बात करूं तो बुराई हो। बुराई करने की आत्मा होती है, और कलाम में लिखा है जो कोई बुराई करता है उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होगी। क्यों खुदा कह रहा कि तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उल्हाना देगा। क्यों? क्योंकि जब तूने बुराई की तो वो बुराई आकर तेरे घर पे बैठ जाएगी, और इसके साथ एक काम और होगा कि तू खुदा से दूर हो जाएगा। और फिर जब तू खुदा से दूर हो जाएगा तो वो अंधकार की शक्तियां जो कभी तेरे घर पे आती तक ना थी, वो तेरे घर में वास करने लगेंगी। क्या कारण है कि व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और उसकी 9 आयत में लिखा है, यह अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कितना आवश्यक है बहन? कितना आवश्यक है? अत्यंत। ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। ओहो, कोई सचेत है? कोई सावधान है? कोई अपने विषय में सचेत या सावधान है? अगर हम अपने विषय में सचेत और सावधान हो तो हम बुराई ना करें। अगर हम अपने विषय में सचेत और सावधान हो तो हम ना भटके। लेकिन हम भटक गए। क्या हो गए? हम भटक गए और हमने बुराई करना शुरू कर दिया। तो भटक जाना और बुराई करना कब शुरू होता है? जब सचेत नहीं होते। और सचेत कैसे होंगे आप? कलाम में क्या लिखा? व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और उसकी 9 आयत में, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। अरे, क्योंकि मन की चौकसी क्यों करो? क्योंकि खुदा ने कहा जो कुछ तुम खाते हो वो तुम्हारे पेट में जाता है और संडास के द्वारा निकल जाता है, परंतु वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, परंतु तुम्हारे अंदर के विचार जो तुम्हारे अंदर से निकलते हैं, तुम्हारे मन से निकलते हैं, वो तुम्हें अशुद्ध करते हैं। बुराई कोई बोता नहीं है, ना बुराई कोई सोच समझ कर करता है। बुराई आपके मन में हर क्षण उत्पन्न होती है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम? हर क्षण आपके मन में बुराई उत्पन्न होती है, और जब आप सचेत रहते हैं और अपने मन की चौकसी करते हैं और प्रभु के वचन में बने रहते हैं, तो ये बुराई जो हर समय उत्पन्न होती है, प्रभु इस बुराई को आपसे दूर करता है। आमीन। लेकिन जब आप सचेत नहीं होते, चौकस नहीं होते, आप प्रतिदिन की प्रार्थना सभा नहीं सुनते, तो वो जो बुराई प्रतिदिन उत्पन्न हो रही है वो आपको प्रभु के मार्ग से भटका देती है। अगर आप प्रभु के वचन में बने नहीं हैं, अगर प्रभु का आत्मा और प्रभु का वचन आपके जहन में प्रतिदिन नहीं चल रहा,
तो ऑलरेडी एक चीज चल रही है और वो है बुराई। उसने कहा तुम्हारे मन के अंदर से बुराई उत्पन्न होती है, जो कुछ तुम खाते हो वो पेट में जाता है और संडास के द्वारा निकल जाता है। इस तरह से उसने खाने पीने की सारी वस्तुओं को शुद्ध ठहराया, परंतु जो तुम्हें अशुद्ध करता है वो तुम्हारे अंदर के मन के विचार हैं। ये मन के विचार तुम्हें अशुद्ध करते हैं और तुमको तुम्हारे पिता के मार्ग से भटका देते हैं। इसलिए कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसकी 9वीं आयत, यह अत्यंत आवश्यक है, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। अब सचेत कैसे रहेंगे? कितना सावधान रहेंगे आप जितना भी सावधान रहें, आप जितना भी सचेत रहें, ये दुष्ट ऐसा है, ये धूर्त ऐसा है कि घुसी आता है, घुस आता है। आपको मालूम है पौलुस ने इसके विषय में कहा कि मैंने जिस अच्छे काम की योजना करी कि मैं ये काम करूंगा, उसको तो मैंने नहीं किया, लेकिन जिस बुराई के विषय के बारे में मैंने सोचा ही नहीं था वो मुझसे हो गई। अर्थात वो बुराई करने वाला मैं नहीं बल्कि मेरे अंदर कोई और है। तो वो कैसे घुस आया, कैसे आ गया? क्या लिखा कलाम में? यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। जितना सचेत रहो, जितना बचना चाहो, लेकिन कोई बच नहीं सकता। आप बताइए, कोई आदमी चाहेगा कि मेरे शरीर में शुगर आ जाए, मेरे शरीर में बीपी आ जाए, मेरे शरीर में कैंसर आ जाए, मेरे शरीर में उस आते हैं असाध्य रोग आ जाए? कोई चाहेगा? कोई चाहेगा? लेकिन जब चेक कराने जाते हैं तो पता चला आपका बीपी हाई है, पता चला आपके शुगर है, पता चला आपके कैंसर है, पता चला आपके असाध्य रोग हैं। अब ये तो हमने चाहा नहीं था। ताली वाली बजेगी कि नहीं? भैया आप बताओ, किसी ने चाहा कि भैया मेरे बुखार आ जाए? अब किसी ने चाहा कि मेरे आई फ्लू हो जाए? जरूर जरूर किसी न किसी को आंख मारी होगी, आई फ्लू हो गया। ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने नहीं चाहा कि मुझे आई फ्लू हो जाए, बल्कि आई फ्लू से बचने के लिए पहले से ही दवाई डाल रहा आदमी। हमारे स्कूल में एक बच्चा आया, उसके आई फ्लू था और वो मुझसे दूर खड़े हो गए, बात कर रहा, और जब मैं थोड़ा सा पास गया तो कहने लगा सर मेरे पास ना आइए। मैंने क्या क्यों, क्या हुआ बेटा? कह सर मेरे आई फ्लू है, देखिए मेरी आँखें लाल हैं, मुझसे दूर रहिए। मैंने कहा अब तो मैं तुम्हारे से चिपक के रहूंगा और तुमको मैं अपने साथ ही रखूंगा। हमेशा याद रखिए, कोई मनुष्य नहीं चाहता कि उसके अंदर रोग आ जाए। ठीक इसी तरीके से कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मैं बुराई करूं, लेकिन कोई मनुष्य ना चाहने पर भी कि बुराई ना करे तब भी बुराई क्यों करता है? और मनुष्य बुराई से बच क्यों नहीं पाता? आप कितना सचेत रहते हैं कि आप कोई बुरे काम ना करें, आप अच्छे काम करें, लेकिन तब भी आपके जीवन से बुराई क्यों हो जाती है? आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरहवीं आयत, उत्पत्ति 3:13। उत्पत्ति 3:13 में लिखा है
कह रहा है अपने विषय में सचेत रहो। तब यहोवा खुदा ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। खुदा ने कहा तूने ये क्या किया? पढ़ें, कौन सी आयत थी? 3:13। तब यहोवा खुदा ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। मैंने तो बुराई की ही नहीं, मैंने तो बुराई की नहीं, मैंने कोई भी बुराई नहीं की। अरे वो बुराई वो बता रहे थे वो बात, और जब वो बता रहे थे तो मैंने तुम्हें वो बात बताई। जब बुराई पता चलती है तो स्त्री क्या करती है? स्त्री सबसे पहले अपने पति के कान में जाके वो बात बताती है। है बात सही कि नहीं? पढ़ें, उत्पत्ति 3, 1 मिनट रुकिए। बारहवीं आयत पढ़ें। आदम ने कहा, 12 से तो पहले 11 पढ़ें। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किसने तुझे बताया कि तू नंगा, यानी किसने बताया कि तू बुरा है? बहुत बार ऐसा होता है ना, हम बुराई सुनते हैं और हम बुराई करते नहीं हैं, लेकिन उस बुराई को जो उसको सुना है हमने, वो जाके अपने पति को बताते हैं या पति पत्नी को बताता है। जब भी आप बुराई को सुने, आप उसको बताने की कोशिश ना करें, उसको वहीं पर खत्म करें। आप जाकर बताएंगे, बुराई बढ़ेगी। उसने कहा बुराई के बदले सचेत कैसे रहेंगे आप? व्यवस्था विवरण 4:9 में क्या लिखा? यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। कैसे सचेत रहोगे? ये जरूरी नहीं है कि मैंने कोई बुराई सुनी तो मैं उसे अपनी पत्नी या अपने पति को जरूर बताऊं। कलाम में लिखा है उत्पत्ति 3:11 में, किसने तुझे बताया नंगा है? कि खुदा ने ये नहीं कहा कि तू नंगा है तो मैं वस्त्र दूंगा। खुदा ने कहा किसने बताया। और आज हर स्त्री अपने पति के कान में बताती है और हर पति अपनी स्त्री के कान में बताता है, और तब जाके घर में झगड़े रगड़े होते हैं, उत्पन्न होते हैं। कितने झगड़े कितने रगड़े यूं ही समाप्त हो जाएं अगर स्त्री अपना मुंह ना खोले। लेकिन स्त्री अपना मुंह खोलती है, क्यों? क्योंकि उसे बताना है, और क्योंकि उसे बताना है इसलिए खुदा कह रहा किसने बताया। खुदा को कैसे मालूम हो गया कि आदम को किसी ने बताया? क्योंकि खुदा सब जानता है। आमीन। खुदा ये नहीं कह रहा कि किसने तुझे बुरी बात बता दी। खुदा ये नहीं कह रहा, खुदा कह रहा किसने बताया। बताना भी पाप है, बताना भी पाप है। अगर तुम बुराई करते हो तो उस बुराई को जाकर अपने याजक और अपने खुदा के सामने रखो कि मैंने ये बुराई की। उसको प्रभु मुझसे दूर करे।
अगर हव्वा ने वो फल खाया था और वो फल खाने के बाद वो सीधे खुदा के पास जाती और कहती कि मुझसे ये भूल हो गई, मैंने ये करा, आप बताइए क्या प्रभु उसे क्षमा नहीं करता? आप बताइए। वो व्यभिचारिणी जो व्यभिचार करते समय पकड़ी गई थी, उसको जब लोग खुदा के पास पकड़ के लाए तो खुदा ने उसको दंड दिया कि उसे माफ कर दिया। तो इसी तरीके से हव्वा ने भी व्यभिचार का फल खा लिया था। और अगर हव्वा खुदा के पास आती और कहती मैंने पाप किया है, ना कि अपने उस पाप को लेके पति के पास जाकर जैसा उसने किया वैसा उसको भी कराती, तो इससे हव्वा और आदम दोनों बचते। लेकिन वो खुदा के पास नहीं गई, वो आदम के पास गई और जो पाप उसने किया था उसने उसके कान में फुसफुसा दिया और उस पाप का भागीदारी आदम भी बन गया। समझे वचन को? क्यों आखिर ऐसा हुआ? आज भी वही आत्मा घरों को तोड़ने के लिए घुसी हुई है। आज भी डाइवोर्स, तलाक, पति पत्नी में मारा मारी, क्यों लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि लोग बुराई कर रहे हैं और वो जा के बुराई फुसफुसा रहे हैं। खुदा ने कहा किसने तुझे बताया? उत्पत्ति 3:11 में क्या लिखा? पढ़ें। उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? आगे, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? क्या तूने उसका फल खाया है? खुदा साफ साफ आदम से कहा क्या तूने वो फल खाया? लेकिन आदम ने क्या कहा? आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है। आदम अपने विषय में सचेत ना रह सका। व्यवस्था विवरण 4:9 में लिखा, ये अत्यंत आवश्यक है, ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। अगर वो सचेत रहता तो वो ये फल ना खाता। कह रहा अत्यंत आवश्यक है, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना ही तुझे उल्हाना देगा। आदम ने बुराई करी और उसी की बुराई उसी को ताड़ना दी। और बुराई किसके बारे में करा? अपनी ही स्त्री, अपनी ही पत्नी के विषय में। आज मनुष्य, आज पुरुष किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही पत्नी की बुराई लोगों से जाके करता है। मालूम है आपको? आज पुरुष, क्या कारण है कि आज पुरुष बाहर जाकर अपनी ही पत्नी के विषय में बुराई करता है? क्योंकि आदम ने वो काम किया। आदम ने क्या कहा? 12वीं आयत में पढ़ो। आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। उसी ने मुझे दिया। आदम ने दोष लगाया। आदम ने उस अपनी मांस में की मांस, हड्डी में की हड्डी की बुराई करी। तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। और आदम ने ऐसा करके अपने प्रतिफल को खो दिया। जबकि खुदा ने साफ कहा तूने उस वृक्ष का फल खाया। अगर वो बोलता हाँ प्रभु मैंने खाया, मुझे पापों को क्षमा कर, प्रभु उसे क्षमा कर देता। लेकिन उसने अपनी पत्नी की बुराई करी, उसके विषय में दोष लगाया। आज पतियों के अंदर ये कौन सी आत्मा बैठी है जो पत्नी की बुराई करते हैं और अपनी ही पत्नी के विषय में बहुत से चुटकुले बना कर फेंकते हैं। आज आप देखते होंगे पत्नी के विषय में बहुत से हास्य कवि, हास्य चुटकुले रहते हैं। सच है। और जिसको पति बड़े चाव से सबको देते हैं और वो उसको पढ़ के बहुत मजाक उड़ाते हैं। देखिए ये आत्मा आदम के अंदर आई और आज सब तरफ घूम रही है।
क्या कारण है कि भाई ने कभी भी किसी भी या अपनी पत्नी के विषय में कभी भी कोई चुटकुला या कोई भी ऐसी वाणी नहीं भेजी? आज लोग भेजते हैं, चुटकुले भेजते हैं, पत्नी के विषय में हास्य कवि भेजते हैं। ये सारी आत्माएं हैं भरमाने की, और ये आत्माएं उत्पत्ति से निकल के आ रही हैं, और जैसे उस समय निकल के आ रही, आज भी ये हो रहा है। आज किस आदमी अपनी ही पत्नी का मजाक बना रहा है। अब कलाम में लिखा 12वीं आयत में क्या लिखा? आदम ने कहा, तूने मेरे संग रहने को दिया है, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। ये देखिए, और जब स्त्री के पास खुदा गया तो क्या हुआ? आगे बढ़े। तब यहोवा खुदा ने स्त्री से कहा, स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, मुझे बहका दिया। मैंने नहीं, सर्प ने। तब मैंने खाया। ना स्त्री अपने विषय में सचेत रही, ना आदम अपने विषय में सचेत रहा। और वचन में लिखा, ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। क्यों? क्योंकि तेरी ही बुराई तेरी ताड़ना करेगी, और तेरा भटक जाना तुझे उल्हाना देगा। क्या कारण है कि जब पत्नी बुराई को लेके आती है तो पति पूरी बुराई को सुनता है? क्या ही धन्य होता कि जब पत्नी बुराई कर रही उसी समय पति पत्नी को चुप करा दे, अरे ठीक है, जो हुआ ठीक, अब मुझे ना बताओ। हमेशा याद रखना, आदम ने स्त्री की सुनी और खुदा की ना सुनी, और स्त्री ने सर्प की सुनी, खुदा की ना सुनी। और आज भी यही हो रहा है कि हम सब एक दूसरे की सुन रहे हैं और खुदा की नहीं सुन रहे। तब व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो, और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, क्योंकि धूर्त जो आता है वो मन में बुरे बीज डाल देता है। एक खेत में अच्छे बीज बोए और रात में बैरी ने आके बुरे बीज बो दिए, और थोड़े समय के बाद जब पौधे बड़े हुए तो अच्छे वृक्ष के साथ कांटे वाले भी वृक्ष निकलने लगे। तब दासों ने स्वामी से कहा, स्वामी हमने तो अच्छे बीज बोए थे, ये कांटे वाले कैसे निकल आए? यही है सचेत रहना, यही है अत्यंत चौकसी करना, यही है अपने मन की चौकसी करना, यही है प्रतिदिन प्रार्थना में बैठने का उत्तर। कि अगर तुम प्रतिदिन प्रार्थना में बैठोगे तो तुम्हारे मन से बुरी भी बातें जो उगी हुई हैं वो भी खुदा दूर करेगा। बोने तो देगा नहीं प्रभु, जो बोने आएगा उसको मार मार के भगाएगा, और प्लस जो बोई जा चुकी हैं उसको भी उखाड़ के जड़ से फेंकेगा प्रभु। यही है प्रार्थना को प्रतिदिन सुनना। भैया हम प्रार्थना क्यों कराएं अपने घर में? भैया हम क्यों प्रार्थना को सुने? क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस दिन मैं प्रार्थना ना सुनूंगा उस दिन बैरी आके बुरे बीज बो देगा, और मेरे मन में तमाम बुराइयां उत्पन्न हो जाएंगी। आज मेरे मन में बुराइयां उत्पन्न क्यों नहीं हो रही, और आज मेरे मन से बुरी बातें दूर क्यों हो रही हैं? क्योंकि मेरा खुदा मुझे अपनी उपस्थिति में लेके चलता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय उसकी 9वीं आयत, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो, और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ
और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। ऐसा ना हो कि जो तुमने बातें देखी वो तुम भूल जाओ। ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने सुनी वो भूल जाओ। आज लोग सुनकर वचन भूल जाते हैं। आज लोग अपने जीवन में खुदा के अद्भुत कामों को होते हुए देखकर भी भूल जाते हैं। क्या लिखा? ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने देखी उनको भूल जाओ। आपको मालूम है, जब खुदा की ओर से फल नहीं मिलता तो खुदा खुदा करते हैं, और जब फल मिल जाता है तो उसको देखकर भूल जाते हैं। जो बातें तुमने देखी उसको भूल जाओ। ऐसा ना हो। आज क्यों मनुष्य भूल जाता है? क्योंकि वो अपने जीवन में अपने मन को चौकसी नहीं करता, और वो उन बातों को देखकर भूलकर फिर से बुराई में लग जाता है। जब मनुष्य के जीवन में खुदा अद्भुत काम करता है तो थोड़े दिन, 2 दिन, 3 दिन मनुष्य कहता नहीं खुदा ने सब कुछ करा, खुदा ने सब कुछ करा। लेकिन 2 और 3 दिन के बाद मनुष्य के जीवन से, मनुष्य के मुंह से खुदा का नाम भूल जाता है और कहता हाँ मैंने ही करा भैया, इतनी मेहनत करी है हमने, करा तभी तो हुआ। आज जब मैं स्कूल गया तो सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे थे, और जितनी बार लोग कह रहे मैं सब खुदा ने करा, खुदा ने करा, खुदा ने करा। तो एक भाई ने कहा हाँ खुदा ने तो करा, लेकिन आपने भी तो मेहनत करी। मैंने कहा नहीं, मैंने मेहनत नहीं करी मैंने एकदम मेहनत नहीं करी, सब कुछ खुदा ने करा। आज मैं जहां जहां जा रहा, जिस जिस लॉबी में जा रहा, जहां जा रहा, वहां सारे टीचर कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन मैं सबको इशारा कर रहा हूं खुदा। ये एक मौका मिला गवाही का, और वो कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे और वो बार बार देख रहे, यार ये ऊपर दिखा रहा खुदा। अरे हम तो चाह रहे सर खुश हो जाए। मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं तो पानी पीता हूँ, दरबार लगता है और मुंह धोने जाता हूँ, बस। मैं कुछ करता कहाँ? करने वाला मेरा खुदा। और मैं ये बात सबको बताता भी हूँ, अरे भैया मैंने कुछ नहीं करा, मैं तो पानी पीता हूँ, मुंह धोता हूँ। कहते यार ये क्या बोलता रहता है। हेलो, हमारा खुदा हमें यूं ही देता है। सच बात है। अब ये बात तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा। हमने कुछ नहीं करा, क्योंकि सचेत जब आप रहेंगे। देखिए ऐसा भी होता है कि आपके कामों से खुदा को महिमा मिलेगी। अब जब आपके कामों को देख के लोग खुश होंगे तो आपके पास आएंगे और आपकी वाहवाही करेंगे। आप उसी समय खुदा को दिखाएंगे। तो वह देख के उनकी जबान से एक बार निकलेगा हाँ खुदा है। लेकिन जब आप वो महिमा अपने ऊपर ले लेंगे तो आपके अंदर से अनुग्रह, वो सामर्थ उड़ जाएगा। यही होता है सचेत रहना। सचेत रहना कुछ और नहीं है, क्योंकि हम और आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। हम और आप क्या कर सकते हैं बताइए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो छोड़ो, इतने अच्छे अच्छे बजाने वाले, इतने अच्छे अच्छे गाने वाले, इतने अच्छे अच्छे डांस वाले बच्चे, हम और आपकी कोई वैल्यू नहीं है वहां पर। हमें प्रथम स्थान कैसे मिल गया? हमें सेकंड स्थान कैसे मिल गया? हमें थर्ड स्थान कैसे मिल गया? हम नहीं हैं। ये देने वाला मेरा खुदा है, और मैं इस बात को, इस काम को होते हुए देख रहा था। देखिए हमेशा याद रखिए, खुदा ने जब बीमारों को चंगा किया तो लोग उसे देवता मानने लगे, उसके पैरों पे गिर गए, उसके हाथों को चूमने लगे।
वचन में लिखा है, और पिता के तुल्य होने पर भी उसने अपने आप को शून्य बना दिया। क्यों शून्य बनाया? क्योंकि वो इस पृथ्वी पर एक गवाह बन के आया था, और गवाह हमेशा अपने भेजने वाले की बात बताता है। और जिस पल गवाह के रूप से अपने भेजने वाले की बात निकलना बंद हो जाए, उस समय उसकी गवाही झूठी हो जाती है। और मैं इस पृथ्वी पर अपने भेजने वाले का गवाह हूँ, बन कर आया हूँ। और अगर मेरे जबान से मेरे पिता की महिमा और मेरे पिता को आदर निकलना बंद हो गया, उसी समय भला मैं अपने पिता के विषय में जितने अच्छे गीत गाऊं, चाहे जितना प्रचार करूं, मैं झूठा हो जाऊंगा। अगर हमें सत्य में बने रहना है, अगर हमें अपने पिता के प्रति ईमानदार बनना है, तो हमें सचेत रहना होगा, क्योंकि तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। जिस तरह से बुराई ताड़ना करती, वैसे ही अच्छाई तेरे जीवन में अच्छाई उत्पन्न करेगी। समझें, अगर बुराई ताड़ना कर रही है तो अच्छाई क्या करेगी? और फल उत्पन्न करेगी। अगर आप बुराई करते हैं तो ताड़ना होती है, तो अगर आप अच्छाई करते हैं तो आपका पिता आपको देखकर खुश होता है और आपको एक बड़ा प्रतिफल देता है। जिसने 2 दिनार का 4 दिनार बनाया, पिता ने उसको 8 दिनार दिया। जिसने 5 का 4 का 8 बनाया, पिता ने उसको 16 दिनार दिए। जिसने 5 का 10 बनाया, पिता ने उसे 20 दिए। सुनिए, अच्छाई। अब जैसे हम पिता के वचन में चलते जा रहे हैं और पिता के वचन का बखान कर रहे हैं, हमारे जीवन में अच्छाई बढ़ती जा रही है। अब हम बुराई करेंगे तो बुराई बढ़ती जाएगी। तो ये पिता का एक प्रतिफल है जो पिता ने हमें और आपको दिया, कि हमारे खाते में अच्छाई बढ़ रही है। अच्छा, खाता खुलाने और खाते में अच्छाई डालने के योग्य हम नहीं थे, क्योंकि हमें तो यही नहीं मालूम कि खाता कैसे खुलेगा, और हमें यही नहीं मालूम कि अकाउंट में हमारा नाम है कि नहीं। लेकिन पिता ने बताया कि तेरा खाता खुला है और अकाउंट में तेरा नाम है, और जो कुछ तुझे दिया गया उसे साधे रख और उसमें बने रख और उसमें चौकसी कर। और व्यवस्था विवरण 4 और 19 में लिखा, 9 यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे। कहीं ऐसा ना हो जो तुमने अच्छाई होते हुए देखी, उस अच्छाई को भूलकर कांटे वाले वृक्ष बोने लगो और वो जीवन भर के लिए तुम्हारे पास से चली जाए। जो तुमने देखा, जो तुमने सुना, जाओ जाकर लोगों को बताओ। गिरसेनियों के देश में जब वो सकालों से बंधा हुआ आता, कहता है प्रभु मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ साथ चलूँ। उसने कहा जो कुछ तेरे साथ हुआ, जो कुछ तूने देखा, जो कुछ तूने सुना, जा अपने जाति भाइयों को बता। ऐसा ना करो कि उसे भूल जाओ। ऐसा ना करो ये वचन जो तुम सुनते हो उसे भूल जाओ। ऐसा ना करो ये वचन जो तुम प्रभु के आत्मा में सुनते हो वरते हो उसको भूल जाओ, बल्कि इसमें सचेत हो और अपने जाति वाले भाई बहनों को बताओ, ताकि वह भी सचेत हो, वह भी प्रभु की आत्मा में बढ़े, वह भी प्रभु के प्रति ईमानदार बने। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितना ज़्यादा प्रभु जोर दे के कह रहा, ये बात अत्यंत आवश्यक है। कितनी आवश्यक है? अत्यंत आवश्यक है। और इस अत्यंत आवश्यक बात को मनुष्य नहीं कर रहा। मनुष्य जो अत्यंत आवश्यक है उसको ही भूलकर बुराई पे बुराई कर रहा है। और जबकि आवश्यक क्या है? ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ
और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम अपने बेटों पोतों को सिखाना। इसे सिखाओ, और सिखाने के लिए तुम्हें एक संगति में इकट्ठा होना होगा, आमीन। एक समय में इकट्ठा होना होगा। और जैसे जैसे इस समय को निकट आते देखो, वैसे वैसे तुम और संगति में बढ़ जाओ। आमीन। अपने पोतों, अपने बाल बच्चों, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने जाति भाई लोगों को इन बातों को सिखाओ। कौन सिखाएगा? अरे जब सचेत ही नहीं होगे तो सिखाओगे क्या? ये अत्यंत आवश्यक है कि जो बातें तुमने देखी उसे भूल ना जाओ, उसे सिखाओ, उसे बताओ, सारे जाति भाई बहनों को बताओ, अपने पोतों को, अपने नाती पोतों को, अपने बच्चों को इन बातों को सिखाओ। आज क्या कारण है कि कोई भी जना अपने बच्चों को धर्म की बातें नहीं सिखा रहा? क्यों? क्योंकि वे सचेत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो चौकस नहीं है। वह सचेत और चौकस किस बात में है? बुराई के बदले बुराई करने में। वो कहते हैं लाओ हमें कोई बुराई बताओ और हम उसकी बुराई इस पूरे संसार में फैला दें। ऐसा ना करो, बल्कि अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदार बनो और अपने पिता के वचन के प्रति पूरी रीति से ईमानदारी से चलने में चौकसी करो। हर चीज़ का एक समय होता है, मैं बोलता बहुत हूँ। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें ताकि मेरे विचारों को, मेरी जुबान को और मेरे सब कुछ को शुद्ध करके उनको अपना प्रभु माने और उनके अनुसार आचरण करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। इस संध्या समय के लिए खुदावन यहाँ आपने एकत्रित किया, आपकी योजना के अनुसार अपना इस घराने में आपने एक योजना बनाई और इस योजना में, इस महासभा में आपका वचन इस घराने में बोया गया खुदावन। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हम लोगों को एकत्रित किया और आपका वचन को सुनने के लिए हमें यहाँ एकत्रित हुए हैं। खुदावन हमें सामर्थ दीजिए ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सकें। खुदावन जो भी वचन इस महासभा में बोया गया खुदावन, उनको तेरी सामर्थ्य से हमें सामर्थ दीजिए, अनुग्रह दिए ताकि आपका वचन को सत्य में एक दूसरे को बांट सके। खुदावन जो आपके वचन, आपकी आज्ञा को पालन करता है, आप उसमें हम उसमें निवास करते हैं। खुदा हम में निवास करता है। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है और क्योंकि खुदा ने हमें अपना आत्मा हम सबको दिया है। खुदावन आपको मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने ये भी कहा कि खुदावन जो आपकी इच्छा के अनुसार जो आपका आज्ञा को पालन करता है वह युग युग तक बना रहता है। खुदावन जो शिक्षा, जो वचन इस महासभा में बोया गया उनको ग्रहण कि उनमें बने रहें ताकि खुदावन कि जो आपके वचन में बने रहें तो वह पुत्र तथा पिता में भी बने रहेंगे। और यीशु मसीह ने हमें प्रतिज्ञा दी है कि यह अनंत जीवन है। खुदावन आपने ये भी कहा मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करता है वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता वह उनको प्यार करेगा और मैं उसमें आकर उनमें निवास करूंगा। खुदावन कि जो आपका वचन इस महासभा में जो बोया गया इस घराने के लिए खुदावन इसको आशीषित कीजिए। इस घराने के जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं खुदावन उसको आशीष दीजिए ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके।
खुदावन जो भी यूट्यूब में देख रहे खुदावन, उनका जो आज उनको भी सामर्थ दीजिए, ताकि आपका आज का वचन जो क्षेत्र में ग्रहण करके वह एक दूसरे को बांट सके। खुदावन हमारे भाई के लिए भी मैं दुआ करता हूं कि उनको बहुतायत आशीष दीजिए, ताकि जो आपके आत्मा में दिन प्रतिदिन वह हम लोगों को आपका वचन को सुनाते हैं, और हम आपका वचन को ग्रहण करके हमें हमारे आत्मा और बल, हमें ताकत मिलती है और इसकी सामर्थ मिलती है। खुदावन यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मान जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूप की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारे आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord भाई। जय मसीह की सिस्टर। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4:30 बजे होगी। कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4:30 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड।